नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के व्रतों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। उन्हीं व्रतों में से एक है एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी का व्रत आज है। आज सुबह 7:25 से शुरू हो गई, जो 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी पारण का समय सुबह 5:39 से 8:29 तक है। इस अवसर पर आज विभिन्न 11 माता के मंदिरों में पूजा करने के लिए महिलाओं की भीड़ है। वे जल कलश, अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान कर रही है। जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। रेलवे फ्लाईओवर के पास बिजली निगम के दफ्तर में स्थित 11 माता मंदिर तथा पूर्व में 11 माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ है। पूर्व 11 माता मंदिर में तो आज मेला भर रहा है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर आनंद प्राप्त करता है। शास्त्र अनुसार केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने असमर्थ हो, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भीमसेन ने व्यास जी कथनानुसार इस एकादशी का व्रत किया और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आज एकादशी निर्जला 11 से इसीलिए की जाती है कि घर में सुख संपदा धन वैभव की कमी नहीं होती, परिवार में बना रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश जो होता है वो सब खत्म होता है और लक्ष्मी माँ की कभी कमी नहीं आती है। इसलिए क्या किया फिर आपने? बस निर्जला एकादशी की जो पानी पीना चाहते हैं, जल ग्रहण करना चाहते हैं, वो पहले या 11 माता को जल अर्पण करते हैं, यहाँ की परिक्रमा करते हैं। माँ को फल, प्रसाद, नारियल श्रद्धानुसार चढ़ाया जाता है और जो आज का दिन बड़ा माना गया है, दान दक्षिणा दी जाती है और आज का दान पुण्य किया हुआ बहुत आगे काम आता है। इसलिए सबको एकादशी, निर्जला एकादशी करनी चाहिए। मेरा नाम आशा हो जाए। हर साल की बात ही इस बार भी हमारे निर्जला एकादशी का प्रोग्राम हुआ है और इस बार 1500 किलो दूध की लस्सी का प्रोग्राम हमने रखा है इसके अंदर और सभी भक्तगण आ रहे हैं और प्रसाद का पूरा लाभ ले रहे हैं इसमें। मेरा नाम नवीन है सर। अखिल भारतीय मेवाड़ा गाडरी युवा महासभा की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप एक फैक्ट्री में कार्यरत मशीन ऑपरेटर की आंखों की रोशनी चले जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित को 50 लाख का मुआवजा व हर माह वेतन दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन देने आए महासभा के संभाग अध्यक्ष भैरूलाल गाडरी खायड़ा ने कहा कि गाडरी समाज का भैरू गाडरी निवासी पातलियास हमीरगढ़ रोड पर मंडबिया चौराया के पास आनंद प्रोसेसर में 20 साल से मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहा था। काम के दौरान उसकी आंखों में एसिड व केमिकल गिर गया। एक आंख को डॉक्टरों ने निकाल दिया जबकि दूसरी से नाम मात्र दिखाई देता है। उसके 2 लड़की व 1 लड़का है जो छोटे हैं। ऐसे में उसे 50 लाख मुआवजा व हर महीने वेतन दिलाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि 10 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो महासभा की ओर से आंदोलन किया जाएगा। सर, ये जो हमारे बेरू जी गाडरी है, तो 11 मार्च की घटना है। ये फैक्ट्री में कार्यरत थे अनंत प्रोसेस में। इनके कार्य करते समय केमिकल जो है ना आता है ना सर, जो उसके इनकी आंखों में पड़ गया और इनकी आंख एक निकाल दी गई। नीमच हॉस्पिटल में ले गए प्रबंधन और यहाँ भिलवाड़ा जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसकी भी पीड़ित परिवार को पर्ची नहीं दी गई। ना नीमच हॉस्पिटल में जहाँ ऑपरेशन हुआ आंख निकाल दी गई, उसकी भी कोई पर्ची इनके पास नहीं। और प्रशासन, जो फैक्ट्री प्रशासन है प्रबंधन, वो इनकी सुन ही नहीं रहा है और 3 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मजबूर है। हमें तो पता चला अभी कभी ये घटना हो गई थी और अभी तक 3 महीने तक प्रशासन, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, अभी तक इनको कोई संपर्क नहीं किया और इन्हें ऐसे ही ताके जागा कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, बाईकाट कर रहे हैं। और जो मजदूर 20 साल से जिस फैक्ट्री में काम किया
5 रुपए की रोज़ की अपडेट में काम चालू किया इसने 5 रुपए में बेरू जी ने। आज वो फैक्ट्री कहाँ पहुँच गई? ये मजदूरों की ताकत है और मजदूरों की मेहनत से आज फैक्ट्री नहीं बड़ी होगी अनंत प्रोसेज। उसका भिलौड़ा में टॉप 10 नाम चलता। ऐसा सेठ जो बेरहम दिल वाला अगर ऐसे मजदूरों के साथ जो 20 साल से कार्यरत था, उसको अभी उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, इसके पीड़ित परिवार के इनके 3 बच्ची है और इन घर का जो पालन पोषण का काम यही देखते थे, घर का गुजारा चलाने वाला। आज इनकी आंखें चली गई, एक आंख निकाल दी गई, एक आंख से 20% दिखता है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये पालन पोषण आज के समय में आप खुद को पता है और हम मीडिया के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से हम इन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं। इनको मुआवजा चाहिए, हमारी मांगे हैं सर। मेरा नाम बेरूलाल गाडरी, मेवाड़ा गारी समाज के संभागीय अध्यक्ष हूँ। देव से ज्ञान और बुद्धि की देवी मां गायत्री जयंती के अवसर पर गायत्री परिवार की ओर बिजोलिया में आयोजित 108 कुंडीय महायज्ञ में पत्नी डॉक्टर अमिता बिड़ला के साथ आज शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने भाग लिया। महायज्ञ में आहुतियां देकर विश्व शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के भीतर मां गायत्री प्राण शक्ति के रूप में मौजूद है। यही कारण है मां गायत्री को सभी शक्तियों का आधार माना गया है। उनके ध्यान मात्र से विचारों में शुद्धता आती है और मन एवं चित्त को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। हमारे वेदों और ऋषियों के सदियों पुराने ज्ञान से जनमानस का एक नया परिचय करवाते हुए गायत्री परिवार ने संपूर्ण विश्व में वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन का प्रचार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन की अगुवाई में पहुंचे बिड़ला का गायत्री परिवार की तरफ से साफा और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद बिड़ला ने पार्श्वनाथ चौराहा स्थित धाकड़ स्टोन ऑफिस में जलपान ग्रहण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें हनुमान गद्दा देकर स्वागत किया। बिजोलिया में आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, उपाध्यक्ष संजय धाकड़ ने भी यज्ञ में आहुतियां दी। कार्यक्रम में राव चंद्रवीर सिंह, दिलीप सिंह बर्लियास, दामोदर अग्रवाल, भूरालाल धाकड़, शिव चंद्रवाल, राजेश पुरोहित, भंवरलाल बागड़ी, मनोज गोदा, हर्षेंद्र कंवर, भगवान सिंह, भूरालाल धाकड़, सुधीर कोतवाल, घनश्याम सोनी, शेखर चंद्रवाल, सुनील जोशी, बिट्ठल तिवारी, अभिषेक सरवा, जितेंद्र सिंह, कमलेश कोहली, धर्मराज खटीक, अनिल खटीक, शैलेश चित्तौड़ा आदि मौजूद रहे। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। प्राणायाम की क्रिया करें, मंत्र के साथ गहरी सांस लें, रोकें, धीरे 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 छोड़ें, कुछ क्षण बिना सांस के ही रहें। ओम भूर्भुवः ओम स्वः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्यशोमृतम्। प्रदेश में साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आए दिन ऑनलाइन ठगी की वारदातें देखने और सुनने को मिल रही है। किस प्रकार आमजन को इस प्रकार के होने वाले साइबर क्राइम से बचाया जा सके और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, साथ ही साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या कानून बने हुए हैं, आज इसी मुद्दे पर लोकवाणी टीम ने भिलवाड़ा के इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से चर्चा की। लोकवाणी से चर्चा करते हुए प्रबुद्ध लोगों ने बताया कि बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि साइबर एक्सपर्ट द्वारा लोगों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि साइबर ठगी से बच सके। इसके अलावा सरकार को साइबर अपराध करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके साथ ही आमजन को जागरूक कर उनके साथ होने वाली ऑनलाइन ठगी व अन्य दूसरे साइबर अपराध पर रोक लगाई जाए। साथ ही लोकवाणी भी आमजन से अपील करता है कि अपने बैंक खातों से जुड़ी जानकारी गुप्त रखें और अनजान नंबरों से आने वाले फ़ोन पर जानकारी साझा ना करें। साइबर अपराध को लेकर लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही समाज में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और साइबर क्राइम को किस प्रकार रोका जाए और इसमें क्या और धाराएं जोड़कर इसको और ज़्यादा प्रभावी कर जो आमजन जो साइबर क्राइम का जो शिकार हो रहा है उसको रोका जा सके, इसी को लेकर आज भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार साइबर जो अपराध हो रहा है उससे आमजन को बचा सकते हैं और उसमें क्या और नवाचार करके
नया इसमें और अपग्रेड कर सकते हैं। जी सर। जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे आपका लिटरेसी प्रोग्राम होता है, साक्षरता अभियान होता है, वैसे ही विधिक साक्षरता अभियान होता है। ऐसे ही आप यदि चर्चा करेंगे तो आपका इंटरनेट और उससे जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ के बारे में भी हमारी लिटरेसी होना, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ई कॉमर्स आज सबसे बड़ी चीज़ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पूरी दुनिया भर में परचेजिंग और सेल्स का काम हो रहा है, उसमें भी कई बार कंज्यूमर्स के साथ में ठगी हो रही है, अनफेयर ट्रेड हो रहा है, उसको भी रोकना ज़रूरी है। बैंक खातों से अकाउंट्स को हैक करके पैसा निकलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में साइबर टेररिज्म डेवलप हो रहा है, और वो एक देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका सोसाइटी में क्या असर हो रहा है, उसको नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया में उसका प्रसारण होता है, और उसका समाज के अंदर एक अलग ही असर होता है। और उससे विदेश व्यापार से लेके विदेश नीति से लेके देश की सुरक्षा, संप्रभुता, इन सब पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो हमारे को एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाने की ज़रूरत है। नॉट ओनली लीगल लिटरेसी, केवल कानूनी साक्षरता ही नहीं, हमें डिजिटल लिटरेसी की तरफ भी जाना पड़ेगा। क्योंकि 67% आदमी, 70% आदमी अभी नेट से जुड़े हुए हैं भारत जैसे देश में भी, और आने वाले समय में लगभग 90% से अबव लोग लिटरेसी से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अपराध को डिजिटल साइन है, इसके बारे में भी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ई फाइलिंग है, ई कोर्ट्स है, ई गवर्नेंस है, तो इन सब बारे में हमें को अवेयर करना ज़रूरी, ताकि हम पेपरलेस यदि इंडिया चाहते हैं, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, तो हमारे को इसके लिए अपना आप को अपडेट भी करना ज़रूरी है। ऐसा हम महसूस करते हैं। उपभोक्ता अधिकार समिति भीलवाड़ा। बिल्कुल। साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, कैसे रोक लगे इस पर? देखिए सर, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, जो साइबर क्राइम बढ़ने का जो मूल कारण है, वो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा का अभाव है। जब तक लोगों को इस साइबर के बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा कि जब तक गूगल पे है, फ़ोन पे, इससे पैसे ट्रांसफ़र करना, लोगों को ये चीज़ तो आ गई है कि फ़ोन पे पैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन ये नहीं पता है कि इसके साथ ठगी का आवागमन भी हो रहा है। लोगों को जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा, लोगों को जब तक इसके बारे में बताया नहीं जाएगा, मेरा मानना ये है कि बैंक से जब गूगल पे या फ़ोन पे जब डाउनलोड होता है, उसके माध्यम से अगर ट्रांसफ़र होते हैं, उससे पहले बैंक वालों को उनको उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आपके साथ ये ठगी हो सकती है। और पुलिस का इसमें मेन रोल ये होता है कि पुलिस अगर सशक्त बने, इसके विरुद्ध IT एक्ट के जो सख्त कानून लागू हो, कि इसके विरुद्ध सख्त से सख्त सज़ा के प्रावधान अगर लागू हो जाए, लोगों के मन में भय व्याप्त हो। कहा भी गया है कि भय बिना प्रीत न होई। अगर लोगों के जो ठगी कर रहे हैं उनके मन में अगर भय व्याप्त नहीं होगा, तब तक इस कानून का कुछ भी लोगों के मन में डर नहीं बैठेगा, और लोग इसी तरह के ठगी करते रहेंगे। जब तक एक दो उदाहरण नहीं होंगे, एक दो को जैसे सजाएं नहीं होगी, लोग एक दूसरे के साथ ठगी करते रहेंगे। और पुलिस जो है, अभी वर्तमान जो पुलिस है वो पुरानी पुलिस है। जब तक उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बढ़ाया जाए, अभी जो नए नए लड़के जो पुलिस में भर्ती हुए हैं, उनके माध्यम से जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है, IT एक्ट की जो है चीज़ें हैं, उनके साथ मिल बैठ के एक दूसरे को समझ के और उनके साथ लग के इसको रोकने का अगर प्रावधान किया जाए और वो मेहनत करे, तो कई हद तक इसको रोका जा सकता है। धन्यवाद। साइबर क्राइम को किस प्रकार रोक लगाई जा सके, और क्या इसमें और नवाचार की जरूरत है सर? वैसे साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, तो उन ऐप के अंदर साफ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है कि हम उसमें क्या सूचनाएं दें और क्या सूचनाएं छुपाएं, उसमें से क्या हमें सूचनाएं लोगों को जागृत न होने दें। इस प्रकार की भी चीज़ें होती है जो हमें नॉलेज में रखनी होती है कि ये जो हम सूचनाएं हैं, अपनी जो पर्सनल सूचना इस प्रकार की है, वो हमें कहीं आउट नहीं हो। तो इस प्रकार की अगर सूचनाओं को रोकें। और दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना आज के समय में बहुत आवश्यक है। समाज में इसके लिए उनको जागरूक करना टेक्नोलॉजी के संबंध में बहुत आवश्यक है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग होने के कारण से हम साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसके साथ साथ ही ऐसे टेक्नोलॉजी वाले साइबर क्राइम जो रोकने वाले एक पुलिस स्टेशन का भी स्थापित किया जाना होता है। तो इसके लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा इसके लिए कि इस प्रकार के साइबर जो पुलिस स्टेशन है उनकी स्थापना की जाए, ताकि वो अपनी अपनी क्षेत्र में साइबर टेक्नोलॉजी के रूप में उनका जो ज्ञान है वो इस क्राइम को रोकने में काम आ सके। बिल्कुल सर, आए दिन हम देखते हैं कि
जो उपभोक्ता है उनके खातों से पैसे गायब हो जाते हैं, और कई प्रकार के और दूसरे प्रकार के साइबर क्राइम भी हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। सर, कैसे इन पर रोक लगे? सबसे पहले तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है और इंटरनेट का जो ज़माना कहते हैं, तो सुविधाएं बड़ी है, लेकिन उसके दुष्परिणाम कई बाहर आ रहे हैं। उन पर कोई रोक लगाने के लिए इस तरीके की कोई न तो कोई कानून में कोई प्रावधान दिया है कि कठोर कानून बनाया जाए, और न कोई इस तरीके कोई पुलिस विभाग में कोई स्पेशल सेल बनाई गई है। और इसके साथ ही समाज को अपने को जागरूक करना पड़ेगा, इनको शिक्षित करना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है। केवल सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं प्राप्त करनी है आपको तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस लेनी पड़ेगी अपना आप में, तब जा कर के ये इस साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। साइबर क्राइम पर कैसे रोकेंगे? डिजिटलाइजेशन के इस युग के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो एक साइबर सेल हर स्टेट के अंदर, हर ज़िले के अंदर 2 साइबर सेल होने चाहिए, जिससे ये पता रहे कि कितने क्राइम हमारे पास लॉन्च हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। उस साइबर सेल के अंदर जैसे ही कोई चीज़ आती है या कोई कंप्लेन आती है, उस पर हैंड टू हैंड गतिविधि कार्रवाई की जाए, और बैंकों को भी निर्धारित किया जाए अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर हैंड टू हैंड रोक लगाने का आदेश पारित फरमाया जाना चाहिए। और डिजिटलाइजेशन के इस युग के अंदर 2 चीज़ें ही हैं। महानगरों की तर्ज पर दिल्ली और मुंबई के अंदर साइबर सेल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कानून बनाए लोगों की उनके लिए बेहतरीन के लिए, कि कानून इतने ठोस होने चाहिए ताकि उनको क्या है फ़ायदा मिले लोगों को। और फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है क्राइम इसलिए हो रहे हैं साइबर क्राइम, क्योंकि ठगी करना बहुत आसान हो गया है। लोगों को साक्षरता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है साइबर क्राइम होते कैसे हैं, कैसे क्या है। आप OTP शेयर कर देते हो, अपनी नई ऐप्स डाउनलोड कर लेते हो, 20 रुपये आपको फ्री मिलते हैं, तो उस ऐप्स के बेसिस पे, जैसे कि हमारे साथी आदित्य ने बताया कि उसके अंदर आप जब देखते हैं कोई ऐप नया डाउनलोड करते हैं तो अपनी उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें आपसे ये मांग रहा है। ईमेल ID आप दे दोगे, सारी चीज़ें आप उसको दे दोगे, साइबर क्राइम आराम से हो जाते हैं। और ये यहाँ पे साइबर क्राइम आजकल यहाँ पे भी होने लगे हैं दिल्ली की तर्ज पे। उसको बचाने के लिए सिर्फ यही है कि SP साहब और सरकार, राजस्थान सरकार यहाँ पे हर ज़िले के अंदर 2 साइबर सेल कम से कम रखे, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट हमेशा शुरू की तरह सुचारू रूप से चालू करें, जिससे बिल्कुल साइबर सेल की स्थापना होनी चाहिए। कैसे और इसको प्रभावी रूप से लागू कर और कैसे साइबर क्राइम पर रोक लगे? सर, साइबर क्राइम एक नेगेटिव इम्पैक्ट है डिजिटल क्रांति का। जैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ज्ञान है भारत को डिजिटल रूप में आगे बढ़ाने के लिए, तो इसके पॉजिटिव थिंग्स के साथ में ये नेगेटिव थिंग है। हैकर्स अपने इजी मनी के लिए ये चीज़ काम करते हैं, फर्स्ट। सेकंड थिंग, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। पब्लिक को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। बैंक्स, RBI, पुलिस, सरकार एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देती है, परंतु पब्लिक कई बार मिसलीड होकर के धोखे के भ्रामक जालों में, भ्रामक ईमेल्स के, भ्रामक फ़ोनों में आकर के वो चीज़ इनिशिएट कर देते हैं। सिक्योरिटी फंक्शंस एक्टिवेट बता देते हैं, कोड नंबर बता देते हैं, CVV पिन नंबर बता देते हैं। ना बताइए, मत बताइए। RBI मना करता है, सरकार मना करती है, फर्स्ट। सेकंड, जैसे कि हमारे सर ने कहा, रेस्पेक्टेड सर ने कहा, अधिवक्ताओं ने कहा है कि डेडिकेटेड साइबर सेल, सर ये आज की तारीख में नेसेसिटी है, आवश्यकता है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनिमम 2 साइबर सेल, साइबर अधिकारी, साइबर कार्यालय, IT, पुलिस स्टेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंस का सीरियसली आप उसको टैकल कीजिएगा। IT एक्ट सेक्शन 66 से 69 को स्ट्रिक्टली इम्पोज कीजिए, ग्रीवेंस आप उसमें एक्शन लीजिए, तब जाके ये डिमोरलाइज होगा। यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक अवेयरनेस इज़ मस्ट। थैंक यू। बिल्कुल, पब्लिक की जागरूकता के साथ ही, और जो IT सेल है या जो पुलिस में एक IT का नया सेल बनाकर इसको जो आम जन में, जो समाज में जो इस प्रकार साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार, MT, उदयपुर।
इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बाबजी चौराहा सांगनेर रोड भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला सिंदरी के बालाजी भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगनेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। अखिल भारतीय सर्व ब्रह्मांड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 10 जून 2022 को महावीर पार्क में पक्षियों के लिए जल प्रबंधन हेतु 101 पानी के परिंदे आम जनता को वितरित किए गए। महासभा के प्रदेश महामंत्री राहुल चास्टा ने बताया कि जिले में गर्मी बहुत बढ़ने लगी है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। पक्षियों को तपती गर्मी में यहाँ वहाँ पानी के लिए भटकना पड़ता है। पानी नहीं मिलने पर पक्षी बेहोश होकर मर जाते हैं। इस भीषण गर्मी को देखते हुए आज अखिल भारतीय सर्व ब्रह्मांड महासभा के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि प्रत्येक पदाधिकारी एक परिंदा लगाएगा और नित्य उसमें पानी भरेगा। महावीर पार्क में आज परिंदे लगाए, उसमें पानी भरा। गर्मी में पानी किसी अमृत से कम नहीं होता है। इस नेक कार्यक्रम में पूरणमल जी जोशी, आज़ाद जी शर्मा, सुश्री अर्चना जी दुबे, राकेश जी पंचोली, मुकेश जी त्रिपाठी, दीपक जी श्रोत्रिय, सुरेंद्र जी पारीक, उमेश जी शर्मा, रोहित जी शर्मा, मुकेश जी खंडेलवाल, शंभू जी पारीक, बिट्टू शर्मा, दुर्गेश नंदन तिवारी, दीपक भारद्वाज आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी गोटावाला द्वारा और सभी पदाधिकारियों द्वारा जो आज भीलवाड़ा शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस कारण पक्षियों के पानी पीने की बहुत समस्या हो रही है, तो पक्षियों के जो मूक पक्षी हैं वो पानी पी सके और उनका जीवन सुरक्षित हो सके, इसके लिए ब्राह्मण समाज ने और मनोज जी ने और सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि 101 परिंदे लगाएंगे और उसमें नियमित रूप से पानी डालने का भी संकल्प लेकर के, और जो एक परिंदा व्यक्ति लगाएगा वो पर डे उसमें पानी भी डालेगा ताकि पक्षी पानी पी सके और उनका जीवन इस भीषण गर्मी में सुरक्षित। शहर के वार्ड नंबर 43 में स्थित गोकुलम विलास कॉलोनी में बढ़ती चोरियां एवं अवांछित गतिविधियों से कॉलोनी वासी हुए परेशान। समय गुजरने के साथ आबादी व इलाकों में विस्तार के हिसाब से संसाधन बढ़ने चाहिए, मगर कोतवाली थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के मामले में यहां उल्टा हो रहा है। इसका भरपूर फायदा चोर गिरोह उठा रहे हैं। थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातें इसका नमूना है।
विदित रहे कि गत दिनों पूर्वी गोकुलम विलास कॉलोनी में स्थित एक निर्माणाधीन मकान से चोर मकान निर्माण का सामान एवं अन्य उपकरण चोरी कर ले गए थे। कॉलोनी निवासी पंकज आडवाणी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कॉलोनी के अंदर असामाजिक तत्वों की चहलकदमी देखी जा रही है। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात लोगों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिससे वहां के निवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कॉलोनी निवासियों ने कोतवाली थाना पुलिस को पत्र लिखकर पुलिस गश्त चालू करवाने की मांग की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।